मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और लॉकडाउन और कोरोना के अंदर एक और हफ्ता गुजर रहे। तो जैसे हमने पिछले हफ्ते जूम के ऊपर शुरू किया था ओनरशिप एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करना, तो आज मेरे साथ मेरे एक और दोस्त मौजूद हैं। ये खुर्रम हैं। कैसे हैं खुर्रम? खैरियत से हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुर्रम इस वक्त दुबई में होते हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, तो काफी ज्यादा मतलब इनको गाड़ियों के बारे में यस, पता है। ऑल गुड। और खुर्रम के पास है एक अदर 2014 की BMW 5 सीरीज। तो ये काफी इंटरेस्टिंग किस्म का ओनरशिप एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मैं लोगों को बोलता हूँ BMW मत लो, और यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हमारे साथ है जिसके पास BMW है। तो मैंने खुर्रम को इसलिए इसके ऊपर BMW, इनकी BMW के साथ दिया, बिकॉज BMW के बारे में काफी सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मुझे, हम लोग को एक होता है कि यार गाड़ी रिलायबल नहीं है, काम बहुत निकालती है। तो खुर्रम से बात करेंगे तो शायद हमें उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले। तो खुर्रम की गाड़ी के बारे में सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। तो खुर्रम, कब से है ये BMW आपके पास? 2014 वाली जो 5 सीरीज जिसके हम बात कर रहे हैं। रिसेंटली लिए मैंने, इट्स बीन हार्डली 3 months, तो आई गॉट दिस इन द मंथ ऑफ फेब, नॉट इवन 3 months एक्चुअली। तो अभी मतलब अभी लिटरली अभी ली है। ठीक है। यस। और BMW लेने से पहले मतलब सुना आपने भी होगा कि यार BMW के लोग बोलते हैं कि यार इतनी रिलायबल नहीं है, इसके अंदर फॉल्ट्स हैं, इश्यूज हैं। तो हाउ डू व्हाई डिड यू गो फॉर इट, कंसीडरिंग देखें ऑप्शन बहुत सारे हैं। देखिए हाँ, देखिए उमर, इन गाड़ियों में बेसिकली क्या होता है, दीज कार्स इनिशियली इफ यू बाय देम ब्रांड न्यू, ये वारंटी के साथ आती हैं। सो यू गेट अ 3 year वारंटी और 5 year वारंटी with a service contract which covers 100,000 200,000 kilometers, हम्म, or the 3 year period or 5 year period। हाँ, हम्म, तो अब जब गाड़ी मैंने ली थी तो मैंने इसकी पूरी सर्विस हिस्ट्री चेक की थी। हम्म, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, लेट्स से एक आती है दुबई स्पेक्स, एक आती है अबू धाबी स्पेक्स। अबू धाबी स्पेक्स इज मोर हाई एंड। तो ठीक ये है। गाड़ी अबू धाबी स्पेक्स है, एंड ये गाड़ी पूरी एजेंसी मेंटेन्ड है फ्रॉम डे वन। तो हम्म, आई हैड चेक ईच एंड एवरीथिंग, गाड़ी के अंदर जो हिस्ट्री है, whatever has been fixed, whatever changes have been done, हम्म, और whatever parts have been replaced, so सारी हिस्ट्री मुझे ऑटोमेटिकली मिल चुकी थी बिफोर आई पेड एंड आई गॉट द कार। हम्म, तो बेस्ड ऑन दैट, उसके बाद मैंने उनसे बात की थी कि मुझे 1 साल की वारंटी चाहिए। तो दे हैव मैनेज टू गिव मी अ थर्ड पार्टी वारंटी। यहाँ पे आती है ट्रिपल ए वारंटी। तो हम्म, उससे ये होता है कि इंजन, ड्राइव ट्रेन, और आपका जो गियर बॉक्स है, कंडीशनिंग सिस्टम यूनिट है, इट्स ऑल कवर्ड। सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग, एटलीस्ट थोड़ा बहुत यू विल हैव आइडिया कि सही है, मैं इतना फंसूंगा नहीं। अदरवाइज दीज कार्स वंस दे ब्रेक डाउन, 20,000 30,000 40,000 दिरहम तो कहीं नहीं गया। सही है। एंड व्हेन यू वर लाइक लुकिंग, आई एम श्योर सिर्फ एक ही गाड़ी को नहीं देखा होगा, और भी ऑप्शंस होंगे, तो व्हाट वर द अदर ऑप्शंस दैट यू वर कंसीडरिंग, एंड फिर BMW को लॉक क्यों किया? G. So Umar, I had three cars in mind. First was the E-Class, the E300, the 5 Series, and the Mercy took a nice test drive. I had almost finalized it, but till the last moment I backed out because I heard and I was told by people to go for a BMW instead of an Audi. Or it's a very good car. All these cars come in the same range, so it's like an apple to apple comparison if you look at it this way. Hmm. और ये तीन ऑप्शंस थे बेसिकली मेरे पास। There was an E-Class, A6, and 5 Series. These three were A7। A7. अच्छा, A7 Sportback. हाँ, यस। nice, nice, nice. जबरदस्त। अच्छा, and I would not talk about the maintenance numbers because हमारे viewers ज़्यादातर पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो वो obviously मैच नहीं करेंगे compared to there and here। लेकिन मुझे एक आइडिया दो, बिकॉज लोगों का जो एक होता है कि वो सेकंड हैंड बहुत बात करते हैं कि यार दुबई से पार्ट्स मंगवा लेंगे। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि उसकी पार्ट्स की प्राइस का कितना डिफरेंस है compared to दुबई एंड पाकिस्तान? इज इट लाइक अ बिग डिफरेंस, अ स्मॉलर, अभी अब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा with because of the new different rate and all of that? Do you have any idea जैसे क्या मेंटेनेंस नंबर्स में फिगर में क्या? पार्ट्स का मैंने पार्ट्स का बेसिक आइडिया लिया था। सो द ब्रेक पैड्स फॉर द फ्रंट साइड विल बी अराउंड 2,000 दिरहम्स, और हम्म, जो बैक है उसका दो, तो वो दैट्स अराउंड 1,500 दिरहम्स। और ठीक है, जो डिस्क आती है, all the four discs you're looking at about 5-6,000 dirhams for the brake disc, all four of them। ठीक है, ठीक है। तो ऑयल इसमें चेंज का जो होता है,
That's all. इसमें basically people are using Castrol. Oil change, it's around every 15,000 kilometers. Mhm. I haven't done one yet, so once I do it, then I can tell you exactly how much it will be. But I've heard it's around. I'm sorry, you said 700 to 800 dirhams, right? Yes, Omar. And like the voice uh, disappeared for a bit. So अगर इस गाड़ी को एक लफ्ज में डिफाइन करना हो तो आप क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इस गाड़ी को डिफाइन करने के लिए? Powerful. अच्छा, and you have your BMW in white color. And your other car I know, which is a Prado, that's also a white colored car. Because देखें इसमें आपको पता होगा इसमें because of the heat, it's best to get a color which is not going to be absorbing radiations. You know, black जो है और जो dark colors होते हैं उसमें गाड़ी बहुत गर्म रहती है, and then it's very difficult to keep the car clean. And the car, you know, if you have scratches, वो बहुत visible हो जाता है, सारे scratches बहुत दिखते हैं फिर. तो इसलिए आपने white के ऊपर because considering the weather and climate, so इसलिए जो जी exactly. destination and preference was with white. अच्छा, and Prado and BMW के अलावा भी कोई गाड़ी है या इससे पहले क्या क्या रख चुके हैं, थोड़ा सा तो वो हमारे पहले थी मेरे पास, I had a Reborn over here, so I kept that for like 3.5-4 years. Then I had a Corolla 1.6 Auto GLI back in Pakistan. वो तो I think आप already शायद cover कर चुके हैं. Yep. So nice. So right now, is this your primary car or is your Prado your primary car? Prado is a family car because उसके अंदर it's very spacious. ये गाड़ी जो है इसमें problem सिर्फ ये आती है कि if it gets dirty, you know, then it hurts. तो after some time I think I'll be able to figure out किसको रखना है किसको नहीं रखना है. Right. So what is the best feature, like in your 2.5 months ownership, what is the best feature of this car that you have come to see? हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा था. देखें इसके अंदर क्या होता है 5 सीरीज में. They have the 520i, then they have the 523i, then they have 528, then 530, then 535, and they have the 550i. तो जो 535i है, it's a 3-liter twin turbocharged inline 6-cylinder engine, which is very comfort, sport, and sport plus. So if you put the car in sport mode, the car just, you know, loses it. So it's like the acceleration is very quick. The suspension will adjust automatically ताकि वो गाड़ी का जो road grip है वो अच्छी हो जाए. And because of these things, the drive becomes very comfortable and very enjoyable. Nice. So that's what you love about the car. And what is the one thing that you don't like about the car? ये गाड़ी बहुत नीचे है basically. So unlike, you know, if you're driving a Prado, you can go on the footpath, nothing will go wrong. इस गाड़ी में आपने हल्का सा भी कुछ किया, so then you have to be ready for a big problem. Okay. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि if there would have been like कोई अगर ऐसा फीचर होता, एक फीचर जिसको आप कहोगे यार आप चेंज कर सकते, तो what would that have been? कि कोई भी ऐसी चीज जो इस गाड़ी में बने ना हो, कोई फीचर इसमें से माइनस करके इसकी जगह कोई दूसरा फीचर आपको चाहिए हो, what would that be? I think it's too early to tell because अभी तो I'm enjoying the ride. So आहिस्ता when I figure out इस गाड़ी में एक चीज है, I think there are blind spots. So because of these blind spots, you have this thing, the blind spot sensor also. So if you are changing lanes, it gives you a warning. So that's also covered. Perfect. Sounds good. And if you could go back in time, like अगर 2 महीने 3 महीने पीछे जा सकें और वापस यही फैसला लेने का हो, तो do you think you made the right decision, or would you rather this time go for a A7 or maybe the E-Class that you were earlier? देखें उमर, के मामले में you can never be happy and satisfied. और मेरे साथ historically speaking, whenever I bought a car, 6 months, 8 months, or maximum 1 year, I get bored of the car. So मुझे ये पता है, after 6 months, again I'll have the urge to get a car and get something new. Nice. So practicality wise अगर इसको देखें, so imagine yourself in Pakistan. Do you think this car would be a practical option in Pakistan? Since you have No, not at all. Not at all. You wouldn't recommend this car to someone? If you're driving this car in Islamabad, okay, I understand
because the roads are pretty good. Mhm. But अगर ये गाड़ी आप कराची में जहाँ से I belong, if you take the car in Karachi, that's going to be a big challenge because of the roads. And हर थोड़े टाइम में इसका सस्पेंशन खराब हो जाएगा, हर थोड़े टाइम में इसके कोई बॉल जॉइंट टूट जाएगा, आई एम श्योर, एंड देन यू विल बी लाइक लेट्स लीव द कार पार्क्ड एट होम ओनली. सही है. अच्छा, एंड लाइक यू सेड कि अभी है एक अर्ज जिसको बेचने की, जो कि साल एक में, अगले 1 साल के अंदर अंदर कुछ ऐसा होगा, तो क्या इरादा है इसके बाद? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टार? इसके बाद देखें, अभी तो इट्स द बिगिनिंग, and I have seen a lot of options. I have seen Porsche Panamera, I've seen a Panamera, I've seen a S class, I've seen right now 7 Series, so I'm not buying it now. But again, I cannot tell you right now, it's too early to tell. But you have already started looking कि अच्छा बगला क्या होगा. I could maybe get an M5 or M6 or something like that. So, but that would be a replacement of Prado. That cannot be a replacement of this one. That's, yeah, I guess so. Yeah. Chalo. So my questions end here. If there is anything that you think I've missed out on the car, please, now you have the floor if you would like to add anything. So देखें, it's overall a very nice car, and if you want to buy these cars brand new in the UAE also ये जो model है, it's around 300,000 dirhams if you want to buy it brand new. If you say 300,000 dirhams, that's about 140 40 lakhs, something like this, and everything. It's a very good value for money car, I would say, in this range that I've bought. Yeah, I'm sorry. आपकी बात से quickly, what was the price that you paid for this? I paid like 85,000 dirhams. 85,000 dirhams. So about 4 million rupees. And yes. Similar, like, yes, these cars do depreciate even in Pakistan, because BMW specifically, Mercedes and Audi can depreciate easily, but BMW depreciate because of the maintenance and all that. So yeah, I actually reviewed one of the same similar cars, the same F10 series BMW 2 years back, which was a 2008-9 model, something like that. And that was a diesel one, और वो उस वक्त उस गाड़ी की वैल्यू पे 28-29 लाख रुपए की थी. तो वो these cars, actually that was a 2011, not 8, that was a 2011 model car. So yes, they depreciate. So if someone is looking for very quick, and depreciation is one thing, but if the mileage is high and the car does not have a proper service history, less people or maybe nobody will want to come and buy the car without any history. So you have to be very, very careful with these cars. True, I agree. Thank you so much for your time, Khurram. It was a pleasure having you today, and मजा आया बात करके. एंड आई एम श्योर लोगों को कुछ आइडिया होगा कि BMW की जो है कि भाई नहीं लेनी चाहिए पाकिस्तान में, डिस्करेज करते हैं वो, मतलब he also feels the same way, and he got a car in warranty for a year. So yeah, that's about BMW. I'm sorry, you were saying something. No, that's it. I appreciate your time as well, Umar. Thank you. Thank you so much. And I like what you're doing. I wish you more and more success. Thank you so much. So viewers, and I hope in Pakistan maybe we get to see more and more of these cars, inshallah, very soon. We have these cars in Pakistan, but yes, we don't have that many options right now. So let's hope we get the options, more options. I know. The coming. So viewers, ये था Khurram के साथ इनका ownership of having a BMW in Dubai. आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, घर पे रहिएगा. इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी और के साथ किसी और गाड़ी पे बात कर रहे हैं. तब तक के लिए